जय हिंद साथियों। तो सामान्य विज्ञान से एक और उपयोगी वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अस्थियों व हड्डियों के बारे में दोस्तों जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो इन 206 हड्डियों का दोस्तों हम योग पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि किसकी वरीयता इसमें कितनी होती है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं, बोलते हैं ना आप बच्चे में 300 हड्डी होती हैं, ठीक है लगभग। तो वो जो लास्ट में जाकर दोस्तों क्या होता है, 300 से दोस्तों कितनी हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं। तो ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और जो दो हड्डियां होती है वो एक में दोस्तों काउंट की जाती है बाद में जाकर। ठीक है, जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसका शरीर विकसित करता है, वैसे ही दोस्तों हड्डियां जो है वो विकसित होने लगती हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा 306 हड्डियां उसमें होती हैं। अगर 306 ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो फिर मिलेगा दोस्तों आपको 300 ऑप्शन में। भाई दोनों ही चीज़ मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बता दूं। चलिए दोस्तों, जब बच्चे की बाल्यावस्था आ जाती है, ये मैं आप सभी को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 206 का योग नहीं है ये। तो जब बाल्य अवस्था आ जाती है तो तब कितनी हो जाती है, 208 हो जाती हैं। और आपसे ये पूछे कि बाल्य अवस्था में बच्चे में या फिर वयस्क में दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं बाल्यावस्था में, तो 208 लगाइएगा ऑप्शन। यदि आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, तब लगाएंगे आप 206 हड्डियां। ठीक है, कितनी होती हैं, 206। चलिए मैं आप सभी को दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों, उनका योग प्लस एक दो क्वेश्चन अलग से दोस्तों इसमें हम जानेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में दोस्तों हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। हड्डियां दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं, तो याद रखिएगा कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, 206, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन अगला देखिएगा, बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, आपसे पूछे बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं या फिर हड्डियां होती हैं, अस्थि या हड्डी दोस्तों एक ही बात है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको लगाना है ऑप्शन देखकर 270 से 300। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बी वाला ऑप्शन है, ऐसे करके मिलेगा। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका बी। ठीक है, बच्चे के शरीर में जो अस्थियां या हड्डियां होती हैं वो 270 से लेकर 300 होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन अगला ट्राई कीजिएगा। अब दोस्तों हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं 206 हड्डियों का योग। जो 206 हड्डियां होती हैं उनमें किस किस की वरीयता दोस्तों होती है। ठीक है, चलिए मनुष्य के शरीर में कशेरू दंडों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों इनकी संख्या होती है 33। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कशेरू दंड की संख्या कितनी है, कसूरक दंड की, तो ये होती है दोस्तों 33। नेक्स्ट अगला देखिएगा क्वेश्चन, मनुष्य के हाथों में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी मनुष्य की जो हाथ होते हैं इनमें कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं। ठीक है, और जो मनुष्य के दोस्तों हाथ होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, अंगुलियां अस्थियां। ठीक है, अंगुलियां अस्थियां। तो याद रखिएगा जो भाई हाथ होते हैं उन्हें अंगुलियां अवस्था बोलते हैं। ठीक है, और जो पैर होते हैं उन्हें भी दोस्तों अंगुलियां अस्थियां बोलते हैं, जो पैर की होती हैं। तो मनुष्य के हाथों में कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा 28 यानी कि 28 होती हैं, याद रखिएगा। और वहीं बात करें दोस्तों पैरों की, तो पैरों में भी कितनी होती हैं, पैरों में भी दोस्तों अस्थियां 28 ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला, मनुष्य के पैरों में कितनी अस्थियां होती हैं, तो अभी बताया था मैंने 28 यानी कि 28 दोस्तों होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको लगे कि भाई आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस डेली बेस पाने के लिए। मनुष्य के शरीर में कितनी पशुकाएं होती हैं, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितनी पशुकाएं होती हैं, याद रखिएगा दोस्तों 24 होती हैं। ये चीज़ पूछी जा चुकी है, हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों उपयोगी वीडियो साबित होगी। मनुष्य के शरीर में मणिबद्ध, ठीक है, एक मणिबद्ध होता है दोस्तों, मणिबद्ध की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों मणिबद्ध की संख्या होती है, आप लोग याद रखिएगा 16 यानी कि 16 होते हैं दोस्तों मणिबद्ध। क्लियर हो गया। अगला देखिएगा नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आननों की संख्या कितनी होती है, यानी आनन की संख्या कितनी होती है मनुष्य के शरीर में, तो आनन होते हैं दोस्तों 14 यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए। ठीक है, मनुष्य के शरीर में गुफलिया, ठीक है, या फिर गुल्फिया कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में दोस्तों गुल्फिया होती हैं, ये भी आपकी 14 होती हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मनुष्य के शरीर में करम मतलब कर्माभिस्थियाँ,
ठीक है। गर्भाम स्थितियाँ कितनी होती हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ये होती हैं आपकी 10, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। गर्भाम स्थितियाँ कितनी होती हैं, ये 10 होती हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में अनुग्लिफे, ठीक है, अनुगुल्फिका अस्थियां, अनुगुल्फिका अस्थियां कितनी होती हैं, तो 11वां नंबर है। राइट ऑप्शन इसके लिए दोस्तों हो जाएगा, ये भी आपकी 10 होती हैं अनुगुल्फीय अस्थियां। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क कोष्ठ कितने होते हैं, ठीक है, तो मस्तिष्क कोष्ठ कितने होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों ये होते हैं 8, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में जानुका, ठीक है, मनुष्य के शरीर में जानुका की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा दोस्तों जानुका की संख्या होती है 2, इस तरह डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में उरोस्थि कितनी होती है, ठीक है, उरोस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों 1 होती है उरोस्थियों की संख्या, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मनुष्य के शरीर में कंठिका कितनी होती है, तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों कंठिका कितनी होती है, कंठे यानी गला, तो गले वाली दोस्तों 1 होती है, याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट वन अगला, मनुष्य के शरीर में नितवस्थी, ठीक है, निवंत अवस्थी कितनी होती है, तो निवंत अवस्थी दोस्तों कितनी होती हैं, ये भी दोस्तों 1 ही होती है, इस तरह ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ट्राई कीजिएगा, मनुष्य के शरीर में कितने अंश फलक होते हैं, बहुत उपयोगी है, तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितने अंश फलक होते हैं, राइट ऑप्शन है बी 2 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने जंतुका होते हैं, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितने जंतुका होते हैं दोस्तों, तो ये भी आपके 2 ही होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में कितने प्रसंड होते हैं, ठीक है, कितने प्रसंड होते हैं दोस्तों, तो ये भी 2 ही होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए भी। नेक्स्ट अगला, मनुष्य के शरीर में कितने रेडियस होते हैं, बहुत उपयोगी है, मनुष्य के शरीर में कितने रेडियस होते हैं दोस्तों, ये भी 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिएगा 21 नंबर, मनुष्य के शरीर में कितने अल्ना होते हैं, कितने अल्ना होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों अल्नों की संख्या 2 होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मनुष्य के शरीर में कितनी उर्वस्थि होती है, ठीक है, कितनी उर्वस्थि होती हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन इसके लिए आपका हो जाएगा, ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में उर्वस्थि कितनी होती है, 2 होती हैं। नेक्स्ट वन, मनुष्य के शरीर में कितनी अंतरण धियाँ होती हैं, ठीक है, कितनी अंतरण धियाँ होती हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ये होती हैं आपकी 2, ठीक है, अंतर्धर्णी मतलब अंतर्धियाँ और बहिर्धर्णियाँ दोस्तों दोनों 2 ही होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी बहिर्धर्णियाँ होती हैं, ये दोस्तों आपकी ये भी 2 होती हैं। इस तरह दोस्तों 206 आपकी हड्डी हम कर चुके हैं कवर, 206 दोस्तों इस तरीके से होते हैं। मनुष्य में दोस्तों 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अस्थियाँ या हड्डियाँ दोस्तों इसी को कहते हैं। बच्चे में जन्म के समय मैंने आपको बताया था, ठीक है, बच्चे में जन्म के समय या फिर नवजात शिशु में दोस्तों जो हड्डियां होती है वो 306 ही होती हैं। बाद में कुछ समय बाद दोस्तों ये 300 हो जाती हैं। अगर आपसे ऑप्शन पूछे तो 300 लगाइएगा। अगर आपसे पूछे जन्म के समय हड्डियां कितनी होती हैं नवजात शिशु में या फिर बच्चे में, तो 306 लगाइएगा, ठीक है। और आपसे पूछे बच्चे में मतलब अस्थियां कितनी होती हैं, तो आप लगाइएगा दोस्तों इसकी 300, ठीक है। तो भाई थोड़ी छोटी सी लाइन में दोस्तों उत्तर बदलेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट से हम जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए दोस्तों। अस्थियां या हड्डियां कहते किसे हैं, जान लीजिए। रीढ़धारी जीवों का वह कठोर अंग है ये अस्थियां या हड्डियां, जो अंतः काल का निर्माण करती हैं। यह शरीर को चलाने या स्थानांतरित करने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती हैं। साथ ही यह लाल तथा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, और खनिज लवणों का भंडारण का कार्य भी दोस्तों आपकी अस्थियां या हड्डियां ही करती हैं। अस्थियां विभिन्न आकार और आकृति की होने के साथ वजन में हल्की पर मजबूत होती हैं। इनकी आंतरिक और बाहरी संरचना दोस्तों जटिल होती है, ठीक है। अस्थि निर्माण का कार्य करने वाले प्रमुख ऊतकों में से एक ऊतक को खनिजीय अस्थि ऊतक या सिर्फ अस्थि ऊतक भी कहते हैं, और ये अस्थि को कठोरता और मधुकोशीय त्रिआमीय आंतरिक संरचना प्रदान करते हैं। अन्य प्रकार के अस्थि ऊतकों को दोस्तों मज्जा, ठीक है, अंतर अस्थिकर्ला और
ओस्टियम तंत्रिकाएं, रक्त वहिकाएं और उपास्थि भी दोस्तों शामिल होती हैं। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, वहीं शिशुओं में दोस्तों 272 से 300 तक हड्डियां पाई 270 से 300 तक दोस्तों हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों इसके साथ में अब आप सभी को कुछ अन्य क्वेश्चन मैं डिस्कस कराना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो कि मानव शरीर से ही रिलेटेड रहेंगे। दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां फिर अस्थियां कितनी होती हैं, लिखते रहिए 8 होती हैं। चेहरे में कितनी होती है दोस्तों, 14 होती हैं चेहरे में, ठीक है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है, 12 जोड़ी या कुल दोस्तों 24 पसलियां मनुष्य में होती हैं। गर्दन में कितनी दोस्तों कशेरुका होती हैं, तो याद रखिएगा हड्डी होती है 7 होती है गर्दन में कशेरुकाएं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूँ। चलिए आपसे पूछे दोस्तों मनुष्य के तलवे में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 10 होती हैं, लिखते रहिएगा। घुटनों में अस्थियां होती हैं 2, ठीक है। और मेखला होती है दोस्तों, मेखला में अस्थियां होती हैं 6, और हथेली में आपकी अस्थियां होती है 10। कलाई में अस्थियां यानी वेस्ट में होती है दोस्तों 16, ठीक है। जांग या फीमर में दोस्तों जो हड्डियां होती हैं वो होती है 2, ठीक है। पसलियों के 12 जोड़े यानी कि कुल 24 होती हैं। गले में अस्थि होती है दोस्तों 1। कान में हड्डियां होती हैं आपकी 6, एक कान में दोस्तों आपकी 3 हो जाएंगी, दूसरे कान में भी 3, तो इस तरह 6 होती है। चेहरे में 14, खोपड़ी में 8। तो दोस्तों आप लोग ये चीज़ जान लीजिए। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, रीढ़ की हड्डियों में दोस्तों प्रारंभ में जो छोटी मोटी हड्डियां होती है वो 33 होती हैं, लेकिन वो विकसित होने के बाद फिर बाद में दोस्तों मनुष्य की रीढ़ की हड्डियां में 26 रह जाती हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आप कैलकुलेट करके याद रखिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल।